हमने Next.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके लिए कुछ चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी होगी। लकीली हमारे पास एक कमांड है जो आपकी सारी इंस्टॉलेशन सारा Next.js का सेटअप कर देगी। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है भाई, हमेशा से हमने ये चीज़ फॉलो करी है कि एक फोल्डर बना लो, खाली फोल्डर, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी बना लो, ऐसी जगह पे बनाओ कि जो है ना वहीं पे आप सारा काम कर लो। फोल्डर बना दिया अपने प्रोजेक्ट 1 उसका नाम रख दिया या कुछ भी नाम रख लिया। नाम में स्पेसेस वगैरह और ये डिजाइनिंग नहीं करना, एंड का साइन आ रहा है, कभी कभी डॉलर का साइन आ रहा है, प्लेन जो है आपने नाम रख दिया। उस फोल्डर को जब हम खोलेंगे उसके बाद क्या करते हैं, CMD। हमारा टर्मिनल क्या था भाई, CMD तो टर्मिनल हो गया, लेकिन CMD क्या है हमारा कमांड। एक और वर्ड मैंने बोला था अपनी क्लास में, अरे क्या बात है, उनको याद है। टर्मिनल हमारा दोस्त है, ये हमारा साथ कोर्स के आखिर तक नहीं छोड़ेगा। तो टर्मिनल हमने खोल दिया और हमने सीखा है टाइप स्क्रिप्ट में टर्मिनल कैसे खोलता है। आपने ऊपर एड्रेस बार में लिखा CMD, और फिर आपने जो Next.js के लिए कमांड चलानी है वो है npx स्पेस क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप। बुला लें स्टेज पे, बुलाते हैं। उसके बाद जो है हमने, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन करना है तो हमने आगे लेटेस्ट लगा दिया। अगर ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं होगा, तब भी लेटेस्ट वर्जन ही आपके पास लेटेस्ट चीजें आ जाएंगी। लास्ट में हमने क्या लगाया, डॉट क्यों लगाया, जो हमने खाली फोल्डर बनाया है, हमने अपने Next.js का प्रोजेक्ट उसी फोल्डर के अंदर बनाना है, तो आखिर में हमने डॉट लगाया। बाकी जो डिटेल है वो आगे हम करते रहेंगे। जब आप इसको एंटर करोगे ना तो आपकी इंस्टॉलेशन, पहले वो पूछेगा भाई ये कमांड चला लें, परमिशन मांगेगा, आपने कर देना है यस, मतलब वाई आपने लिख के एंटर कर देना, वो कहेगा ओके। फिर आपसे वो 5 सवालात पूछेगा, वो 5 सवालात क्या होंगे, उसके जवाब क्या देने, जवाब तो आपने सबको यस 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 कर देना। लास्ट वाला जो होगा ना उसको नो कर देना बस। अच्छा, लास्ट वाला कौन सा होगा, मेरे ख्याल से 5वां सवाल होगा। कौन सा सवाल है, 5वां या चौथा या छठा? 5वां। चौथा नहीं है, चौथा है, पक्की बात है, 5वां है। 5वां या छठा होगा, अरे यार ये 6th है, 6th है। चलो ये मुझे समझदार लोग लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 ही होगा। तो लास्ट वाले सवाल को आपने नो कर देना। अच्छा, वो सवाल क्या पूछ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ क्लास के शुरू में ना आपकी कम से कम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। अभी Next.js पढ़ना हम स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले थ्योरी है, ऐसी थोड़ी हम डायरेक्ट पूछ जाएंगे, तो उससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये आपने किया, 5 सवाल ऊपर वो पूछेगा, उसको यस कर दिया, बस सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, यस यस यस, लास्ट सवाल में नो कर देना, फिर आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मसला ये है कि इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा है, ठीक है, और ये मसले करेगा, तो आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो कि जो है ना प्रोजेक्ट घर से बना के लाएगा, फिर हमें इंटरनेट की एटलीस्ट शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हो सके तो भाई अपने साथ डेटा ले आया करो, है ना, कोई मसला ना हो कम से कम। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन पे हमने लगा लेना है और इंस्टॉलेशन हमारी होती रहेगी, साथ में जो है अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। जी सर। तो बड़ा अच्छा सफर रहा आपका क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 1 में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो टाइप स्क्रिप्ट था, और टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने की वजह ये थी कि आगे की जो आप एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे हर जगह टाइप स्क्रिप्ट एज अ फाउंडेशन यूज हो रही होगी। क्वार्टर 1 में आपकी कुछ प्रिपरेशंस कराई गई थी, जिसमें कोडिंग की बेसिक्स के कोड कैसे करते हैं, आपकी हैबिट्स बनाई गई थी कि आप
लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ, और साथ साथ कुछ चीज़ें आप खुद ब खुद सीख गए कि पॉजिटिव कैसे रहना है, अपने सराउंडिंग की चीज़ें कैसे इग्नोर करनी है, पॉजिटिव रहने की नहीं है। तो काफ़ी नेगेटिविटी आप लोगों के पास आई एग्जाम के दौरान, उससे पहले, उसके बाद, हर किसी के माइंड में 120 क्वेश्चंस, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, जिसने टाइम अपना पढ़ाई पे लगाया वो फ़ायदे में गया। उसकी रीज़न ये, बाकी चीज़ें तो किसी काम की रही नहीं ना। अगर आपने किसी की भी कोई भी बात सुन के अपना टाइम वेस्ट करा तो उसका तो कोई बदले में आपको आउटकम मिला ही नहीं है, सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो जिस तरीके से आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास क्या था, कंपाइल करके वो जावास्क्रिप्ट दे रहा था। तो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास टूल्स आ गए थे, वो टूल्स हमें क्या हेल्प कर रहे थे, याद है क्या? सब भूल गए? टाइपस्क्रिप्ट के टूल्स हमारे पास क्या हेल्प कर रहे थे, डेवलपर को एम्पावर कर रहे थे कि वो जो डेवलपमेंट कर रहा है उसका कोड क्लीन हो, कम से कम एरर हो, वो जितनी भी चीज़ें हैंडलिंग होने की हैं वो कहाँ पे हैंडल हो जाए, वो डेवलपर के सिस्टम पे ही हैंडल हो जाए। ऐसी एक एग्जाम्पल थी, किसी ने कहा था सपोज करें आपने कोड लिखा और वो कोड स्पेस पे जाएगा किसी जगह पे चलने के लिए, मतलब स्पेस पे कोई डिवाइस है उसमें आपका कोड रन होगा, और जब वो स्पेस पे जाके आपका कोड रन हो रहा है, रन होने के बाद उसमें कोई क्रैश आ गया तो उसको सही करने आप स्पेस पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो उसका बेहतर ऑप्शन यही होता है ना कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे होते उसी वक्त आपको एरर आ जाता है, बट जब आपने उसको किसी एंड एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करा जब एरर आया। तो इसीलिए हमने टाइपस्क्रिप्ट का फायदा उठाया है कि हम इसमें स्टैटिक टाइपिंग्स को फायदा उठाते हैं और दूसरी चीजें उठाते हैं। इस क्वार्टर के कंटेंट में आते ही सर ने आप लोगों को कुछ टास्क दिए, उस टास्क में क्या क्या काम दिया आप लोगों को, इंस्टॉलेशंस का, और वो इसी नहीं दिया ताकि इंटरनेट की स्पीड अगर स्लो भी हो और जब हम अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करें तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पास डाउनलोड हो चुका हो। पहले एक प्रॉब्लम आएगी सारे स्टूडेंट्स के पास, जो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है जब आप नेक्स्ट.जेएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो ये है कि आपके पास नेक्स्ट.जेएस का पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा, किसका, नोड.जेएस का, और हो सकता है किसी के पास पुराना वर्जन इंस्टॉल होने की वजह से एरर आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर एरर आए तो नोट.जेएस अपडेट कर लेना, या अभी भी अपडेट कर सकते हो। नोट.जेएस का थोड़ा इंस्टॉलेशन का तरीकेकार जो है वो चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब जाओ गूगल पे तो चेंज लगता है। हम डाउनलोड नोट.जेएस लिखते हैं और यहाँ पर जब आते हैं तो देखें हमें अब ये वाला तरीका नजर आता है नोट.जेएस इंस्टॉल करने का। पहले जो हमें तरीका मिलता था दूसरा मिलता था, जो डायरेक्ट फर्स्ट विंडो में मिलता था, लेकिन अभी भी पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप नोट.जेएस पर आकर प्री बिल्ड इंस्टॉलर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास ये डाउनलोड वाला ऑप्शन अभी भी है, बस एक स्टेप उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो आप लोग अपना नोट.जेएस अपडेट कर लें। इससे भी ज़रूरी चीज़, चलें ये सब तो आप अपने अपडेट पे लगा दिया होगा, सब लोग अपडेट कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं भी अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। चले मेरा लैक है, मेरे पास हॉटस्पॉट चल रहा है। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, इतने वॉल्यूम में कोई भी इंटरनेट नहीं चल सकता, बट बहुत ही इंटरनेट बैकबोन पूरी यहाँ पर बना के लगा दो, फिर जाके अच्छा हमारे पास बैकअप। पहला क्वार्टर था आपका 0, जिसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी वो जैसे किक स्टार्ट था। किक स्टार्ट का मतलब अभी आप वार्म अप कर रहे थे, असल लाइफ आपकी आज से शुरू होगी। इससे पहले का जो था आपका वार्म अप था, आप कोई जर्नी में जाने से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे थे कि मैं उसको बेस्ट टू द बेस्ट कर लूँ। अब आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग का साउंड है, आप लोग कोड लिख सकते हैं, आप लोग डेली 7-8 घंटे बैठने की आपकी हैबिट्स बनी हुई है, बहुत सारी बुरी आदतें आपकी खत्म हो गई होगी जो सोशल मीडिया पे लगाने वाली है। लिंक्डइन आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ से आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बन रहा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट्स आपकी खत्म नहीं हो जाएंगी जो आप फेसबुक वाली आदतें लिंक्डइन पे ले जा चुके हैं। हमारे से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, यार आपके स्टूडेंट लिंक्डइन को फेसबुक में लाके बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लिंक्डइन वालों को तो मसला नहीं है ना, फिर दूसरों को क्या मसला है। तो बात यह है कि आपका जो सेकंड क्वार्टर है उसकी पूरी जर्नी काफ़ी लेंदी होगी,
लेंथी से मुराद है काम ज़्यादा है और टाइम कम होगा। तो जब काम ज़्यादा है टाइम कम होगा तो आप लोगों ने जो क्लास में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा टाइम आपने घर पे लगाना होगा। तो हमने उसके लिए कुछ प्लानिंग करी है। उस प्लानिंग के मुताबिक अगर यहाँ पे 1300 स्टूडेंट्स हैं तो उन 1300 स्टूडेंट्स के हम लोग कुछ ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप में 10 लोग होंगे और उन 10 में से एक होगा जो लीडरशिप का रोल अदा कर रहा होगा, सही है, और वो बाकी 9 का लीड कर रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास कितने ग्रुप बन जाएंगे? अगर 1300 लगाएं तो 130, तो उसका मतलब 130 लीडर्स चाहिए और 130 लीडर्स रिपोर्ट कर रहे होंगे पाँच हर 5 ग्रुप के लोग, मतलब एक ग्रुप में 10 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 10 हैं, इस तरह 50 लोग हो गए 5 ग्रुप में। तो हर 5 ग्रुप का जो 5 लीडर्स हैं वो एक और कैंडिडेट को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कितने हो गए फिर हमारे पास? 26। तो मतलब पहले आप 1300 10 में डिवाइड हुए कितने हो गए? 130। तो 130 के जो लीडर्स हैं वो 5 लीडर एक लीडर को रिपोर्ट करेंगे और वो लीडर के पास कितने लोग आ गए? टोटल 26 टॉप लीडर हो गए। उस 26 से नीचे 130 हो गया, 130 के नीचे आप लोग सब। फिर वो जो 26 हैं उनमें से 5 लोग हमारे टीचर असिस्टेंट जो यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो टीचर असिस्टेंट हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो फिर सर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या ओवरऑल स्टेटस है। ये सिचुएशन बनाने की रीज़न क्या है? ताकि 10-10 लोग अपने अपने ग्रुप में बनाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिर्फ क्लास में पढ़ना काफ़ी नहीं होगा। अभी शुरू में सर आपको स्लो लेके चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड लो रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड एक्सीलरेट होती जाएगी और अगर कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। एक आप लोगों की अच्छी बात है कि आप लोग पहले सिलेक्ट हुए 5 लाख में से 50,000, फिर 50,000 में से 25 से 30,000 वो थे जो क्लास लेने आ रहे थे 25,000 करने, फिर उनमें से 15,000 समथिंग वो जो पास हुए। तो उसका मतलब बहुत बड़ी जर्नी आपने क्वार्टर 1 में ही पूरी कर ली। तो जो ड्रॉप आउट वाले मसले थे, भागने वाले मसले थे, उससे आप एक स्टेप आगे आ गए। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है? आप सब लोग एनर्जेटिक हैं। इस मास लेवल के प्रोग्राम में पढ़ना ना एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? हर जगह लाइन मिलेगी, राइट से बात स्टूडेंट है, हर जगह लाइन मिलेगी। गेट बंद है तो सब धूप में खड़े होंगे, गेट खुलेगा तो फिर भी लाइन से आना है। और जब इतनी बड़ी स्टूडेंट्स की वॉल्यूम को मैनेज करना होता है तो वहाँ पर फिर पॉलिसीज आ जाती हैं। और जाहिर है जब कोई पॉलिसी होती है किसी के नुकसान की नहीं बनाई जाती, फायदे की नहीं बनाई जाती। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी की गलती कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सिक्योरिटी कभी भी अपनी एक गलती नहीं होने देगी। तो जाहिर सी बात है उनकी वो पॉलिसी जिसमें वो एक गलती होने की भी गुंजाइश नहीं रखते। सर हम जहाँ कोडिंग करा रहे हैं, मैं कोडिंग करा रहा हूँ, हमारी गलती चल सकती है, लेकिन सिक्योरिटी जो गेट पर खड़ी है उनकी एक गलती भारी पड़ सकती है। तो वो एक गलती भी नहीं करेंगे, इसका मतलब उनकी जो पॉलिसी है हो सकता है 1300 में से 1000 लोग हैप्पी हो, लेकिन 300 लोग उनसे एंगर हो सकते हैं, समटाइम बिहेवियर हो सकता है, समटाइम दूसरे मसले। लेकिन आप लोग ये माइंड रखें कि इतना बड़ा वॉल्यूम उसको सिक्योरिटी देने वाला अगर आप होते तो क्या आप एक भी गलती की गुंजाइश रखते? कभी भी नहीं रखते, क्योंकि एक गलती का रिएक्ट बहुत बड़ा है। तो इसीलिए अगर सिक्योरिटी की तरफ से किसी को कोई शिकायत होती है तो सम टाइम आप कोशिश करा करें, ये देख लें कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ और अपनी जो मेरा मकसद है उस पर मैं फोकस करता हूँ। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ये फॉलो करती है कि अगर हम किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है, तो वो दूसरे अंदाज में चल रही होती है। तो हमारे पास ना यहाँ 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी अलग डिपार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग डिपार्ट है, टीचर्स अलग डिपार्ट है। टीचर्स और सिक्योरिटी का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीचर का एडमिन से भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये हो सकता है कि हम एडमिन को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर एडमिन वाले सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमारी डायरेक्ट सिक्योरिटी से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये रूल्स हैं, ये रूल्स इसलिए ताकि प्रोफेशनलिज्म फॉलो। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, जिसका जो काम है वो वही काम करेगा, दूसरा काम उसका है नहीं। हाँ, कोलैबोरेशन करेंगे, सीमलेस कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है? हम लोग टाइपस्क्रिप्ट से एक स्टेप आगे आ गए, सेकंड क्वार्टर में आ गए, और सेकंड क्वार्टर में जो लोग आप पढ़ेंगे, आप बनाना सीखेंगे टेम्पलेट्स।
क्या बनाना सीखेंगे? टेम्पलेट्स। पीछे वाले लोग क्या बनाना सीखेंगे? टेम्पलेट्स। मैं आप लोगों को टेम्पलेट्स की एक मार्केट दिखा देता हूँ, थीम फॉरेस्ट। ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे आप शोकेस करके प्रोडक्ट को या तो सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने दराज या अमेजोन का मार्केट प्लेस देखा होगा ना, दराज या अमेजोन, वहाँ पर प्रोडक्ट सेल एंड परचेज होती है, यहाँ पर टेम्पलेट सेल्स एंड परचेज होते हैं। ये एक ऑप्शन है आपको, जो मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ। इस तरीके के और भी 10 रास्ते होंगे। तो आप लोग जो बनाना सीखेंगे, मोस्टली जो हमारा पहला फोकस होगा वो आप सीखेंगे एक टेम्पलेट बनाना। उस टेम्पलेट को बनाने के लिए जो प्रीरेक्विजिट्स हैं, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें यूआई यूएक्स की कुछ चीज आएगी। फिर क्या चीज आएंगी? यूआई यूएक्स। क्या है? यूजर इंटरफेस, यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? यूजर इंटरफेस क्या होता है? पहले यूजर मतलब आप लोग किस चीज से इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट को कोई भी चीज चलाने के लिए? आपके पास या तो मोबाइल फोन होता है या लैपटॉप होता है, या तीसरी भी हो सकता है, इसी बार टैबलेट हो या कोई और डिवाइस हो। अभी कॉमन डिवाइस की बात करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप। और मोबाइल या लैपटॉप में भी सबसे कॉमन चीज है आपके पास ब्राउजर। तो इसका मतलब ब्राउजर में जो चीज आपके पास है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग यूआई जब बनाओगे उसका बोलते हैं यूजर इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर बात कर रहा है, यूजर कनेक्ट कर रहा है। सही है? तो जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं, प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, जिसमें सोशल प्लेटफॉर्म भी आते हैं, मार्केट प्लेस भी आते हैं, क्रिप्टो सेल्स भी आते हैं, चैट जीपीटी भी आता है, ये जो आप कनेक्ट जिससे कर रहे होते हैं ये होता है यूजर इंटरफेस। जिससे आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस मतलब क्लाइंट। क्लाइंट किसको बोलते हैं? आप यूजर है ना, तो आप क्लाइंट भी हैं। तो आपके पास जो डिवाइस है, इस डिवाइस में जो चीज चल सकती है वो क्लाइंट है। क्योंकि क्लाइंट आप है ना, मैं यूजर हूँ। मैं अगर किसी चीज को चला रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल में जो चीज है वो क्लाइंट है। तो आप लोग जो पढ़ना सीखेंगे फर्स्ट टाइम पे वो होगा क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब यूजर के पास जो डिवाइस है उसमें जो चीज चलती है। यूजर के पास डिवाइस है मोबाइल या लैपटॉप, तो मोबाइल और लैपटॉप में जो चीज चलती है वो क्लाइंट साइड हो गई। क्लाइंट साइड में आप क्या बना रहे होंगे? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर इंटरफेस नाम है ऐसा इंटरफेस, मतलब इंटरफेस मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं और वो यूजर है जो बात कर रहे हैं। तो वो आपके पास वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है और प्लेटफॉर्म्स हैं। वेबसाइट बनाने के लिए जो इस बार रोबस्ट सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होने वाला सबसे फास्ट अडॉप्टेड प्लेटफॉर्म इस बार वो है नेक्स्ट.जेएस। और नेक्स्ट.जेएस के पीछे यूज हो रही होती है रिएक्ट, और इसके अलावा भी बेहतर है चीजें। नेक्स्ट.जेएस कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है? रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट का? टाइपस्क्रिप्ट वाले हैंड रेस करें, पीछे वालों को मैं गौर से देख रहा हूं। टाइपस्क्रिप्ट वाले और जावास्क्रिप्ट वाले, तो इसका मतलब है सर ये लोग पढ़ कर आए। तो एक पॉजिटिव बात हमारी क्लास की है कि ये बिगनर नहीं रहे। क्वार्टर 2 इज नॉट फॉर बिगनर्स। मीम नहीं बता रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। तो क्वार्टर 2 बिगनर्स के लिए नहीं रहा है। तो इसका मतलब आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट तो मेरे पास एक रन टाइम है या डेवलपमेंट टाइम है, उसको मैं कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और नेक्स्ट.जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाया हुआ फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है कि मेरी मशीन जो 0 और 1 समझती है, उसके अलावा कुछ नहीं समझती, उस मशीन को मुझे बात पहुंचाने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरी बात सुन के मशीन को समझा सकती है। आप नोट.जेएस यूज करते हैं अपने लैपटॉप में, बाय डिफॉल्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं चलती, ब्राउजर में चलती है लेकिन टर्मिनल में नहीं चलती। तो आप क्या यूज करते हैं? नोट.जेएस का एक टूल जिसको हम बोलते हैं नोट.जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट। तो नोट.जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट की वजह से आपके पास फायदा क्या होता है कि आपके पास टर्मिनल पे या कंसोल पे या जो इस तरह की ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इसको हम नोट बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं, ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं, सारी बातें एक ही। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? क्या चीज आ जाती है? जावास्क्रिप्ट आ जाती है। अब नोट.जेएस क्या करता है? एक्चुअली हमारा ना विंडोज है ना, विंडोज को जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आता। विंडो बोलता है मुझे जो समझ में आती है वो आती सी प्लस प्लस। सही है? तो नोट.जेएस ने क्या करा? नोट.जेएस ने कहा विंडो को सी प्लस प्लस समझ आती है,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा टूल बनाता हूँ जो सुनेगा जावास्क्रिप्ट बनाएगा C++। ये टूल था Node.js का, जब इसको रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। सही है, आप Node.js को मतलब जावास्क्रिप्ट पे जो भी कोड लिखोगे वो उस कोड को C++ से चलवाएगा विंडोज में, और विंडोज को ले जाएगी मशीन के पास 01 में, जो 01 की होती है। सही है, तो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड नॉलेज आपकी। अब आप समझ गए जावास्क्रिप्ट मेरी मेन लैंग्वेज है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में हर कोड लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, इवन लेट वार कॉस फंक्शन सब आपने पढ़ा। अब मार्केट के कुछ डेवलपर्स ने, कुछ कम्युनिटीज ने क्या करा, वो बोलते हैं ना कि अगर आपने गाड़ी बनानी है तो आप टायर को इन्वेंट करेंगे, टायर को बाय करेंगे? क्यों इन्वेंट क्यों नहीं करेंगे? वाइस जो चीज पहले से बन चुकी है हम क्यों अपना टाइम उस पर लगाएं? हम अपना टाइम गाड़ी पे लगाएं ताकि हम अच्छी गाड़ी बना सकें। हम टायर पे क्यों लगाएं जब टायर पहले से मौजूद है? तो इसी तरीके से मार्केट में कुछ कम्युनिटीज आई, उन्होंने क्या करा, टायर बना दिया। तो इसी तरीके से मार्केट में कुछ कम्युनिटी हमारी प्रोग्रामिंग साइट पर आई, उन्होंने क्या लिख दिया, रिएक्ट की लाइब्रेरी लिख दी, जो फेसबुक ने लिखी थी। सही है, फिर जब रिएक्ट की लाइब्रेरी लिखी, रिएक्ट की लाइब्रेरी ने बहुत बड़ी मार्केट अडॉप्ट कर ली, चल गई, जबरदस्त हो गई। फिर कुछ लोगों ने, कम्युनिटीज ने देखा, वर्सल ने, कम्युनिटीज ने, बहुत सारे, अभी उस डिटेल पर नहीं जाते वर्सल वाली, एक कम्युनिटी ने देखा कि जो रिएक्ट चल रही है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज चल रही होती तो हम चलने के बाद उसके चैलेंजेस मिलते हैं, है ना। दुनिया में हर चीज अपडेट हो रही है, मोबाइल फोन भी हर साल नए आ रहे होते हैं, नए मॉडल्स आ रहे होते हैं। अब भाई इसे पहली बार में सही बना दो, हर साल क्यों अपडेट करे जा रहे हो? तो ऐसा हो नहीं सकता कि पहली बार में से कुछ चल जाए, हर साल वो अपडेट करना, उनका बिजनेस भी, दूसरे भी ऑप्शन हैं। तो इस तरह एक कम्युनिटी वर्सल ने देखा कि रिएक्ट में कुछ कमियां हैं, चीजें पूरी नहीं है, जो डेवलपर काम करते हैं उनका सिर्फ रिएक्ट से काम नहीं होता, बल्कि रिएक्ट के साथ दूसरी चीजें भी लेते हैं, दूसरी चीजों को भी, मतलब 5-6 चीजों को एक साथ मिलाते हैं, फिर जाके उनकी वेब एप्लीकेशन तैयार होती है। एक रिएक्ट होती है, दूसरी उसके साथ 2-3-4 चीजें अलग होती हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक फ्रेमवर्क बनाएं। फ्रेमवर्क का मतलब है एक रेस्टोरेंट। जैसे कि सपोज करें आप बाहर खाना खाने गए, आपने एक जगह से फ्राइज खाई, दूसरी जगह से रोल बाय करके खाया, तीसरी जगह से चाय पी, चौथी जगह से कुछ और रिफ्रेशमेंट करी, एक जगह से फिर बैठ कर क्या पी, मिंट लेमनेड। सही है, और मिंट लेमनेड लिया आपने। अब आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाके अलग अलग चीजें ले रहे हैं। फिर आपके घर वालों ने कहा फिर आते हुए कुछ खाने का लेकर आ दो, तो एक जगह से आपने निहारी ली, दूसरी जगह से रोटी ली, तीसरी जगह से दही ली, चौथी जगह से कोल्ड ड्रिंक ली। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप मल्टीपल शॉप्स पे जा रहे हो अपना एक काम करने के। एक काम क्या था, घर वालों को खाना खाना, लेकिन आप कितनी सारी शॉप्स पे जा रहे हो। तो ये तो बहुत सारी शॉप्स ना, जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ बेच ही रही है ना, यूजफुल तो है, यूजलेस तो नहीं है। तो एक ऑप्शन होता है कि मल्टीपल शॉप पे जाना, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब किसी ने दूध की शॉप बना दी और दूध सेल कर रहा है, किसी ने बेकरी बना दी और बेकरी के आइटम सेल कर रहा है। तो लाइब्रेरी मतलब उसने किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करके रख दिया। उसने कहा अब अगली बार आप टायर नहीं खरीदो बनाओगे, आप टायर मुझसे खरीदोगे। सही है, फिर दूसरे ने कहा अगली बार आप स्टीयरिंग नहीं बनाओगे, स्टीयरिंग मुझसे खरीदोगे। तीसरे ने कहा हर बार आप गेट नहीं बनाओगे, गेट मुझसे खरीदोगे। इस तरीके से अलग अलग चीजें वाले मार्केट में प्रोवाइडर आ गए। अब आपने गाड़ी बनानी है तो आपने कुछ भी नहीं बनाना, आपने चीजें लेनी है और असेंबल करनी, चला देनी। ये जो ऑप्शन था ये था लाइब्रेरी का ऑप्शन, कि बहुत सारी लाइब्रेरीज ली हमने। लाइब्रेरी मतलब जो बनी में, उन लाइब्रेरी से हमने चीजें ली, बनी बनाई, हमने नहीं बना ली, दूसरों ने बना दी। सपोज करें सर हमने एक लाइब्रेरी बना दी, अब मुझे भी सेम काम करना था, मैंने मैं क्यों बनाऊं, खुद सर ने बना दी, मैंने वही उठा के डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लिया। ये जो लाइब्रेरी थी इसमें से एक लाइब्रेरी का नाम था रिएक्ट। क्या नाम था? वॉइस। दूसरी लाइब्रेरी का नाम था रिएक्ट डॉम, और इसी तरीके से तीसरी लाइब्रेरी का नाम था रिएक्ट राउटर्स। इसी तरीके से एक लाइब्रेरी का नाम था बूटस्ट्रैप, और भी बेहतर से चीजें थी। सही है, अब इन सबको हम अलग अलग से लेकर चलाते थे और अपना काम पूरा करते थे। फिर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें कम होती थी, फिर भी बहुत सारी चीजें हमारे पास मतलब बैलेंस नहीं होती थी, कंपैटिबल नहीं होती थी। तो नेक्स्ट.जेएस आया। नेक्स्ट.जेएस ने क्या करा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा। फ्रेमवर्क क्या होता है, रेस्टोरेंट की एग्जांपल। अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट आपको बोले कि भाई आप बाहर जाके ये चीज लेके आ जाओ?
या कोई चीज मना कर दे, बोले रोटी हमारे पास नहीं होती, रोटी आप अपनी लाओ, या कोल्ड ड्रिंक नहीं होती। रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? वन स्टॉप सोल्यूशन। कि अगर आप रेस्टोरेंट पे गए, आपको पता है यहाँ पे मुझे हर चीज मिल गई, चाय भी मंगवाऊंगा तो मेरे पास वो भी लाके देंगे, नहीं होगी तो कहीं और से लाके देंगे। तो जो रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट था वो होता है फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट। कि फ्रेमवर्क अपने पास एक पूरा फ्रेमवर्क बना देता है, कंप्लीट फ्रेमवर्क, जिसमें सारी चीजें होती हैं उसके इस्तेमाल की। ऑप्शन ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी का ऑप्शन खत्म हो गया, लाइब्रेरी का ऑप्शन हमेशा रहता है, लेकिन फ्रेमवर्क आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे देता है कि एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाती हैं, एक ही विंडो से। तो नेक्स्ट फ्रेमवर्क बना, और उस फ्रेमवर्क ने जो सबसे पहला मार्केट में अच्छा काम करा वो करा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। सर्च इंजन क्या होता है? ये जो आपके पास सर्च इंजन पूछा है मेरे को, ये जो आपके पास गूगल का ये जो बार नजर आ रहा है, जिस पर आप कुछ भी लिख के एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख के एंटर कर दिया, जैसे ही मैंने इंटर करा, ये क्या करके लाया? सर्च करके लाया। तो किसी भी जो भी काम करने वाली चीज होती है उसको इंजन बोलते हैं हम। तो ये सर्च इंजन है, इसको हमने हेलो वर्ल्ड कहा, तो ये हेलो वर्ल्ड को ढूंढ के लिया है, कहाँ रखा हुआ इंटरनेट पर, ये सर्च इंजन है। अब दुनिया में करोड़ों लाखों वेबसाइट सर्च इंजन पर हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब कोई गूगल पे आकर सर्च करे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कराची, अब कराची में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सपोज करें 6, तो 6 के 6 ये चाहेंगे जैसे कोई गूगल पे आगे सर्च करे तो पहले नंबर पर हमारा नाम आ जाए। तो ये देखें स्ट्रॉन्ग फाइबर आ गया फर्स्ट। अब स्ट्रॉन्ग फाइबर के अलावा पीटीसीएल भी था भाई, और भी ऑप्शंस थे, ट्रांसफर भी था। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 के 6 इस पॉइंट रेस में लगभग आएगा तो एक ही ऊपर था, बाकी नीचे आ रहा है। ऑप्टिक्स पाकिस्तान आ रहा है, और भी XYZ आ रहे हैं, फाइबर लिंक आ रहा है, गेरिस नहीं आ रहा। देखें गेरिस का यहाँ पर आ ही नहीं रहा, जबकि गेरिस कराची के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन वो पेज पे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तो कंपनीज लग गई, कंपनी ने कहा कि जब कोई आकर सर्च इंजन पे कुछ लिखे तो हम पहले आए, ताकि वो हमें कॉल करे, हमारी सर्विस बाय करे। तो ये भी तो प्रीमियम मार्केट हो गई ना। अगर ये गेरिस यहाँ नहीं आ रहा तो उससे गेरिस का कितना नुकसान हो रहा है कि सर्च करने वाले को गेरिस का नाम ही नहीं पता। आप में से बहुत सारे लोगों को गवर्नर हाउस में आके गेरिस का नाम पता लगा, इससे पहले नहीं पता। तो इसके लिए एक फील्ड बनी प्रॉपर। मार्केट में बोलते हैं ना, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। तो जब ये प्रॉब्लम थी, इसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उस अपॉर्चुनिटी का नाम था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। उन्होंने कहा कि कुछ टूल्स बनाते हैं, उन टूल्स की मदद से सर्च इंजन के ऊपर जो भी सर्चिंग होती है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसका मतलब जब मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, उस वेबसाइट को कहीं इंटरनेट को मैं लाइव करता हूँ, तो उस वेबसाइट जब मैं यहाँ पर सर्चिंग करता हूँ तो सर्च करते वक्त मेरी वेबसाइट भी ढूंढ के ला सकता है, क्योंकि वो इंटरनेट पर है, वो सर्च कर रहा है ना, तो जो चीज़ इंटरनेट पर है वो सब आएंगी। हाँ ये है कि मेरी अगर वेबसाइट किसी ऐसी इंटरनेट के हवाले से और कोई सर्चिंग कर रहा है टीवी चैनल, तो वो तो फिर अलग अलग चीज़ होगी, सही है। सपोज करें मैं बेचता हूँ मोबाइल, और मेरे गवर्नर से लिखा हुआ सारा टैक्स है, ये जो इसका ये क्या बोलता है, रेंडर उसको हम बोलते हैं। रेंडर का मतलब क्या होता है? बर्गर वाली शॉप पे गए, उसके बाद बर्गर का सामान था लेकिन अलग अलग था। जैसे आप गए, उसने क्या करा, प्लेट ली और बर्गर का सारा सामान एक प्लेट में रखा और आपको बर्गर पेश कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग कैसे बोलते हैं कि हमारे पास कोई कोड है, वो कोड पहले से प्लेन है, जैसे हम उस कोड को रन करेंगे वैसे ही वो रन होके क्रिएट कर देगा, रेंडर कर देगा। तो रिएक्ट का सबसे बड़ा इशू ये था कि ये जो रेंडरिंग वाला काम है ना, वो आपके ब्राउजर पे करता था, मतलब क्लाइंट पे करता था। ब्राउजर मतलब क्लाइंट, क्लाइंट मतलब मेरा मोबाइल या लैपटॉप, और इस मोबाइल या लैपटॉप में जो भी चीज़ होगी उसको हम क्लाइंट बोलेंगे। तो रिएक्ट के साथ मसला था कि वेब पेज का जो रेंडरिंग वाला काम था वो क्लाइंट पे करता था। तो इससे नुकसान क्या होता था कि कोई भी अगर आके सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करेगा तो आपका वेब पेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपका वेब पेज तो तैयार ही आपकी मशीन पर आके होता था। समझ रहे कि आपका वेब पेज तैयार, अगर फॉर सपोज करें मैं सर्च करने जाऊं बर्गर वाले की शॉप पे कि यहाँ पे जिंगर बर्गर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, उसके पास तो नहीं रखा हुआ जिंगर बर्गर, जबकि वो बेचता है। क्यों? क्योंकि जैसी कोई ऑर्डर आता है वो उसी वक्त बना के देता है। तो उसी तरीके से हमारे पास रिएक्ट पे क्या होता है, जब कोई आके गूगल पे सर्चिंग करता था तो वेब पेज बना हुआ ही नहीं होता था,
वेब पेज का सामान अलग अलग रखा होता था, तो सर्च इंजन पे सर्चिंग करके हमारा पेज नहीं आता था। जैसे कोई हमारी वेबसाइट डायरेक्ट खोलता था तो हमारा पेज हमारे ब्राउजर पर ही तैयार होता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट.जेएस ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट.जेएस ने एक ऑप्शन निकाला सर्वर साइड रेंडरिंग, उसको हम बाद में फ्यूचर में पढ़ेंगे। और उसमें ये हुआ कि जो पेजेस आपके बनते हैं वेबसाइट के वो पहले से बन गए, और जब पेजेस पहले से बन गया तो सर्च इंजन ने जैसे सर्च करा, किसी ने भी आगे सर्च करा गवर्नर सिंह, तो जाहिर सी बात, तो पेज पहले से बना होता तो फौरन सर्च होके आ गया। और सर्च होके आने की वजह से क्या फायदा हुआ, क्या चीज़ आ गई हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई। मतलब हमारी साइट सर्च करने से टॉप पर आ रही है, टॉप पे आया ना है लेकिन आ रही है। सर्च करने से आ रही है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज नेक्स्ट.जेएस ने रिजॉल्व करा है। सिर्फ ये वाहिद वो वजह है जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट को रिप्लेस कर दिया। मार्केट ने कहा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस भी पीछे रिएक्ट यूज कर रहा है, मार्केट ने कहा जब ये चीज़ आ गई है तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे और रिएक्ट को हम क्या कर देंगे, डेप्रिकेट कर देंगे, मतलब आउटडेटेड कर देंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस क्वार्टर में जो आपका फोकस होगा वो किस पे होगा, मोस्टली फोकस यूजर इंटरफेस पे होगा। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है ना, कहानी किसकी थी, UI UX यूजर इंटरफेस। किसकी कहानी थी ये, पीछे वाले लोग, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की कहानी थी। इसी तरीके से कहानी है यूजर एक्सपीरियंस की, लेकिन उस कहानी से फिलहाल आपकी जर्नी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगी। तो यूजर एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर जो है क्लासेस पढ़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो सर के क्लास पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस हो गया। इसका मतलब जो छोटे छोटे कॉमन चीज़ें होती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, स्टूडेंट सवाल पूछा तो उसको जवाब कैसे देना है, क्लास में पढ़ाना कैसे, ये सर को बहुत अच्छे से आता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी चीज़ की नॉर्म्स बनना या मेच्योर होने का हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट को डिज़ाइन करते हैं, सपोज करें कामरान खान किशोरी, गवर्नर सिंह की राइट पे पिक्चर लगाई है, ऊपर क्या लगाए, होम अप्लाई जॉब रिजल्ट कोर्स, लोगो यहाँ लगाए, हेडिंग ऊपर लगाइए। ये सब ऐसे ऐसे क्यों लगाया, ताकि क्योंकि उनको पता है कि मोस्टली यूजर जब भी वेबसाइट चलाते हैं तो इसी तरीके की चलाते हैं। टॉप पे सबको पता है, टॉप पे बटन होता है, अगर मैं बटन नीचे लगा दूंगा तो ढूंढते ही रह जाएगा सामने। जिसको हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस, कि हमारा एक्सपीरियंस है कि बटन वहां लगाना है। समझ रहे, मतलब मैं कोर्सेज के बटन को नीचे भी लगा सकता था, लेकिन मैंने ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है कि हर कोई आके बटन को हमेशा ऊपर ढूंढता है। ये एक्सपीरियंस था, सही है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो उन्होंने टेबल और चेयर को बड़ा तरतीब से लगाया हुआ होता है, जब वो आपको आगे प्लेट या आप स्पून देते हैं तो बड़ा तरतीब से देते हैं, उनको पता है ताकि यूजर जो है उसको प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बिहाफ पे आप कोई काम करवाते हैं उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो यूआई का जो यूएक्स आता है, यूएक्स ये होता है कि बटन कहाँ लगाना है, कलर कौन सा लगाना है, दिखना कैसा चाहिए, थीम कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का क्या मतलब है, रेड कलर का क्या मतलब है, किस तरह की चीज़ों को किस तरह मिलाकर चला के दिखाना है, ये होता है यूजर एक्सपीरियंस, जिसको हम बोलते हैं यूएक्स। तो फिलहाल यूएक्स का आपका काम नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि बेसिक यूएक्स तो सबको पता है, वेबसाइट तो सब चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं ना वेबसाइट्स। Yes, तो sir. बेसिक यूएक्स तो सबको मालूम है कि वेबसाइट होती कैसी, दिखती कैसी है ना। एलियन थोड़ी है जो हमने कभी देखा नहीं, वेबसाइट है वो तो रोज देखते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस का जो बेसिक फ्लो है वो सबको मालूम है। हमारा फोकस यूजर इंटरफेस पे होगा, यूजर एक्सपीरियंस पे नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत टच करेंगे। तो जो थोड़ा बहुत टच करेंगे, मैं कुछ टूल्स के नाम आप लोगों को बता देता हूँ ताकि पैरेलली अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो देख लेना। वो है फिग्मा। ये हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, मौका मिला तो थोड़ा सा देख लेंगे घर जाके आप लोग। अगर यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा देखना है, समझना है, तो फिग्मा का टूल आप लोगों के पास मौजूद होगा, सही। और इसका कोई सवाल भी क्लास में नहीं करेगा कि फिग्मा में ये कर रहा था, क्योंकि क्लास में अभी फिलहाल ये नहीं पढ़ा रहे टॉपिक में। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन की नहीं बता। कितनी वेबसाइट मैंने बताई है, एक बताइए थीम फॉरेस्ट, दूसरी फिग्मा। पहली का नाम क्या था, थीम फॉरेस्ट, और दूसरी फिग्मा। तो इसको आप जाके अपनी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सप्लोर करना, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो इसका मतलब आप लोग UI UX बनाना सीखेंगे, और UI UX के ऊपर जो आप इंटरफेस बनाएंगे उसका हम बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर फ्रंट कर रहा है, सारी मतलब एक ही है। यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड, सबके मतलब अभी फिलहाल हमें जो समझ आ रहे हैं वो एक ही है, लेकिन आगे जाके इसका डिफरेंस पता लगेगा। लेकिन नेक्स्ट.जेएस ये कहता है कि वो एक फुल स्टेप फ्रेमवर्क है। अभी मैं नेक्स्ट.जेएस की साइट सर्च कर रहा हूँ,
ये देखो, इन्होंने पहले कहा है रिएक्ट फ्रेमवर्क, फिर इन्होंने कहा है फुल स्टैक, ये लिखा हुआ द पावर ऑफ फुल स्टैक टू द फ्रंट एंड रीड द रिलीज नोट। मतलब फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? फुल स्टैक का मतलब होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो जो चीज क्लाइंट की डिवाइस पर मौजूद है वो फ्रंट एंड है, और जो चीज क्लाइंट की डिवाइस के बिहाइंड है वो बैक एंड है। जो चीज आपके ब्राउजर में ओपन हो रही है, आपके मोबाइल में ओपन हो रही है, आपके लैपटॉप में ओपन हो रही है, वो फ्रंट एंड है। और जो उसके पीछे कुछ चल रहा है जो आपके ब्राउजर में नहीं है, मोबाइल पे नहीं है, आपके लैपटॉप में नहीं है, बल्कि कहीं और है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड या बैकएंड। तो जो कहीं और चीज है उसको हम बोलते हैं बैकएंड, क्योंकि वो हमारे से डायरेक्ट नहीं है, हम उससे इनडायरेक्ट है, सही, उसको बैकएंड। तो नेक्स्ट जेएस में फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों बनाते हैं। सर्वर और बैकएंड एक ही बात है, सही है। तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि नेक्स्ट जेएस के ऊपर आप फ्रंट एंड बना रहे होंगे, और फ्रंट एंड पे आप क्या क्या चीजें सीख रहे होंगे? एक ब्रांड बनाना, एक टेम्पलेट बनाना, ठीक है। अब कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको पिछले 15 महीने पहले दे दी गई थी, वो क्या थी? HTML CSS JavaScript HTML CSS CSS JavaScript टाइपस्क्रिप्ट तो चलन पढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल हम डिजाइनिंग के लिए लिख रहे हैं। कितने दिन पहले मिल गई थी आपको? 1 साल पहले मिल गई थी। यस सर। तो कितने लोगों ने अभी तक HTML CSS नहीं पढ़ी है? ईमानदारी से, नहीं पढ़ी है। ईमानदारी से, ईमानदारी से। सही है सर, 1% से कम HTML CSS जिन्होंने नहीं पढ़ी। कितने लोगों ने HTML CSS पढ़ ली है? माशाल्लाह, मोर देन 99.5% क्लास में पढ़ लिया HTML एंड CSS। तो HTML एंड CSS ना बड़ा बेसिक था, आजकल तो स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम क्यों आपका टाइम वेस्ट करें HTML CSS पढ़ा के। तो आप लोग घर से पढ़कर आए इसको, और अगर एडवांस करना है तो घर में जाकर एडवांस करें, टूल्स रखें। आप लोगों को बहुत जल्द एक हैकाथॉन मिलने वाला है, बड़ा खतरनाक हैकाथॉन होगा, और उस हैकाथॉन में आप HTML CSS यूज करें, भर के यूज करें। तो ये सारी अपनी जो भी सोचा हुआ ना पढ़ के वो सब उस पर लगा देना, वो आपको आज रात में मिल जाएगा। 24 घंटे का आपके पास वो अनाउंसमेंट होगी, उसकी 24 घंटे का होगा, टोटल 24 आवर्स का टाइम होगा, 5 प्रोजेक्ट्स होंगे कंप्लीट करने होंगे, सही है। तो ये आपका पहला दिन आपको सरप्राइज मिला है कि आपका हैकाथॉन होने वाला है। इसी तरह के सरप्राइज मिलते रहेंगे। अचानक आप क्लास में आएंगे, सर बोलेंगे आज आपको मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, फौरन आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, 5 मिनट का टेस्ट होगा, पूरा हो जाएगा। समटाइम सर बोलेंगे मैं एक असेसमेंट ले रहा हूँ, 5 मिनट का हो जाएगा, खत्म। समटाइम सर बोलेंगे एक और चैलेंज है, सबने मिलकर करना है, 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह हमारे डेली बेसिस पे एग्जाम प्रिपरेशन तो चीज़ें चलती रहेंगी। अब वो वाला दौर गया जो क्वार्टर के एंड में एग्जाम होता था, ठीक है। तो HTML CSS आप सब लोगों को आती है, जिसको नहीं आती वो अपने बराबर वाले से हाथ मिलाए, जिसको नहीं आती तो जिसको आती है वो भी हाथ मिला ले, जिसको आती है वो मिला ले, सही है। अब जिसने आपसे हाथ मिलाया है और उसको आती है तो आप उसको सीख लेना भाई, सिखा दीजिएगा। मेरे चैनल पे अपलोड हुई है, नहीं आप देख लो, वो अगर ट्यूशन फीस मांगे तो फिर उसका मसला है, मैं नहीं कह रहा वो फ्री में पढ़ा, अगर वो ट्यूशन फीस मांगे फ्री तो में देनी बात पड़ेगी क्या आपको, पड़ेगा। हाँ सही है ना भाई? मैं फीस चला दो सब्सक्राइब। अगर अच्छा इंसान है बोलता नहीं मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है। तो नेक्स्ट पढ़ते वक्त हम साथ साथ रिएक्ट की चीजें देख लेंगे, हम रिएक्ट को अलग से नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ के हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते वक्त जो जो रिएक्ट की चीजें आएंगी वो पढ़ेंगे, ऐसा ही सर, सही। क्योंकि हम मेन चीज देख लें ना, जब हमें चलाने ट्रक है, हम क्यों पहले साइकिल चलाएं, फिर बाइक चलाएं, फिर छोटी वाली गाड़ी चलाएं, फिर जाकर ट्रक पर पहुंचे, डायरेक्ट ट्रक नहीं चलाना, क्या हुआ? नहीं तो यार, डायरेक्ट ट्रक चलाने का मतलब ये नहीं फुल स्पीड दे दो, मतलब कम स्पीड में चलाना, डायरेक्ट ट्रक चला सकते हो, थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट जेस पे काम करना दूंगी, नेक्स्ट जेस पे हम भी नेक्स्ट जेस से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ रिएक्ट को देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेस में रिएक्ट यूज हो तो रही है। तो नेक्स्ट जेस के जो कोर कंपोनेंट है आप लोगों के पास, उसमें एक आता है ऐप राउटर, ये सबसे कोर कंपोनेंट है। इसके अलावा आपके पास आता है सर्वर साइड रेंडरिंग SSR, और
सर्वर साइड रीजनरेशन आती है, एसएसडी आती है, फिर सीएसआर आती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और इस तरीके से सीएसआर, एसएसआर और क्या क्या है, राउटर तो ऊपर होगा, एक और चीज है सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग, डायनेमिक सर्वर साइड रेंडरिंग एंड ईटीसी। सही है। तो ये सब आप लोग नेक्स्ट में देख रहे होंगे, साथ साथ इसमें रिएक्ट के हुक्स होंगे कुछ, तो वो भी आप साथ साथ देख रहे होंगे, और भी बेकार चीजें होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने टाइम लगाना है जिसमें सबसे ज्यादा, जिसमें आप एंजॉय करेंगे, वो होगी टेलमेंट सीएसएस, जिसमें आप काफी एंजॉय करेंगे, तो उसमें जरूर लगाना टाइम, सबसे ज्यादा टाइम इसी पे लगाना ताकि डिजाइन अच्छा हो जाए। और घर जाके ना फिग्मा को एक्सप्लोर कर लेना। अभी कोई आपको फिग्मा पढ़ा नहीं रहा और ना पढ़ने की जरूरत है, देख लेना दिखता कैसा है, सही इंटरेक्शन कर लेना, उसको नजर में रखना है, रोजाना उस पर 5 मिनट लगाना ताकि दोस्ती रहे। ऐसा नहीं बिग फिग्मा के पास लास्ट में जाए यार ऐसे तो आप मुझे पूछ नहीं रहे, आप जरूरत पड़ी तो आ गए। तो इस तरीके से आप सारी चीजें करेंगे, पढ़ेंगे। मैं एक हेलो वर्ल्ड बना दूं सर? चलिए मैं एक हेलो वर्ल्ड बनाता हूँ। हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है? डाउनलोड नोट.js आप लोगों के पास, सबके पास है। बहुत ज्यादा ये कि अपडेट कर लेना, पुराना वर्जन होगा। दूसरे नंबर पर है, सर ने अभी क्या बताया था, क्या करना है हमें, क्रिएट फोल्डर, उसका नाम सर ने बताया था प्रोजेक्ट 1 रखना है। नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रोजेक्ट 1 के रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा था, आप हेलो वर्ल्ड लिख दो। तो मैं ये बनाकर आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे कोड में आया, हमारी क्लास है फ्राइडे की क्लास मैंने लिख दी यहाँ पे। चलिए फ्राइडे यहाँ पर आ गया। फ्राइडे की क्लास के बाद साथ में यहाँ पे क्या बनाऊँ, एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा हेलो वर्ल्ड की। अभी डायरेक्टरीज में क्यों बना रहा हूँ, ये काम तो मैं डेस्कटॉप पे भी कर सकता था। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आप घर पे भी जाते हैं, कपड़ों को ऐसे तो नहीं फेंकते ना, अलमारी में रखते हैं संभाल के। हर चीज को तरतीब से रखा जाता है ताकि आपको घर पे कोई आपका मेहमान आए तो आपको प्रोफेशनल समझे, प्रोफेशनल समझा दे, समझे कि भाई साफ सुथराई पसंद हुआ। तो इसी तरीके से हम अपने लैपटॉप में भी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ, प्रॉपर फोल्डर का नाम रखो, प्रॉपर फोल्डर में जाओ, DE किसी ड्राइव में यूज करो, ताकि आप 10 साल बाद के आगे देखो तो आपको याद हो भाई मैंने इसलिए रखा था। सही है, ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप पे बना दिया कुछ भी कर दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने डी में कोड का फोल्डर बनाया, उसमें फ्राइडे क्लास का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड का फोल्डर बनाया। अब मैं इसको 20 साल बाद भी देखूंगा, मुझे याद होगा। इवन मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त चले जाती है, ये देख के मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। सही है, टेंशन नहीं है। अब सबसे जरूरी चीज क्या होती है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर खोलते हैं, ये ब्लैक कलर का दिखता है। कैसे खोलते हैं, ऊपर जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं CMD, और CMD लिख के हम क्या कर देते हैं, इंटर। ये ब्लैक कलर खुलता है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, टर्मिनल। चलो वो तो मैक में होता है टर्मिनल, तो विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है। सही है, ये कमांड प्रॉम्प्ट भी एक इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है भाई, ये कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आप यूजर इंटरफेस अभी समझी ना, समझे डेफिनेशन, इसी तरीके से कमांड लाइन इंटरफेस। इसका मतलब कि अगर मैं इसमें लिखता हूँ नोट, जब मैं फिर पास में क्या लिखते थे, TSC लिखते थे और फाइल का नाम लिखते थे। जब हम इसको एंटर करते थे तो मुझे ये बताएं कि टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट बनती थी, वो कौन बनाता था, नोट.js। लेकिन आप क्या यूज करते थे, इंटरफेस, कमांड प्रॉम्प्ट। तो क्या कमांड प्रॉम्प्ट आपका वाला काम करता था? यस सर, यस नो, यस। कितने लोग कह रहे हैं यस, गलत बोल रहे हैं? तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को गलत साइड पे लेके जाना फिर वापस ला दो। ठीक है, गलत क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या बताया, ये एक इंटरफेस है भाई, ये आप किसी बात सुन के आगे पहुंचा रहा है। इंटरफेस का मतलब समझे, इंटरफेस काम नहीं करता, वो बात सुन के आगे पहुंचाता है। सही है, कुछ ऑफिस में भी ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं ना, काम लेके दूसरे को दे देते हैं। तो इंटरफेस बात सुन के आगे पहुंचाता है, आगे से करवाता है, फिर आपको जवाब लाके देता है।
ये होता है इंटरफेस, ये एक मिड की तरह होता है, मिडिल वेयर की तरह होता है, या इसको हम ब्रिज बोल सकते हैं, जो हमारी बात सुन के आगे बताएगा और आगे से लेकर जाएगा। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे जाके जिससे बात कर रहा है उससे हम नहीं कर सकते बात, क्योंकि वो कौन सी जबान में बात करेगा, दूसरी किसी जबान में, और उसको वो हमें नहीं आती। नहीं, एनवायरनमेंट नहीं है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो हमारी बात सुन के आगे लेके जाएगा, वो जवाब लेके वापस आके हम जवाब बताएगा। नहीं, ट्रांसलेटर अगर होता तो ये खुद जवाब देता। बात समझ में? ट्रांसलेटर का मतलब क्या है, वो सुन के सोच के जवाब दे रहा है। आपने मुझे अरेबिक बोली, मैंने अपने माइंड में ट्रांसलेट करी, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन अगर मैं किसी और के पास जा रहा हूँ और उससे जवाब लेके आ रहा हूँ, तो मैं ट्रांसलेटर तो नहीं हूँ ना। तो मैं कौन हूँ? मैं इंटरफेस हूँ। इंटरफेस की डेफिनेशन समझ आ गई? तो ये कमांड लाइन में इंटरफेसेस का मतलब ये भी काम नहीं करता, ये भी किसी और से करवाता है। तो इस कमांड लाइन से हम सबसे पहला काम क्या कराएंगे, हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में आया, CMD ओपन करा। इस CMD में कौन सी कमांड अभी सर ने बताई आपको लिखने के लिए? npx स्पेस क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप स्पेस डॉट @ भी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं भी लगाओगे सर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आपको बताया कि वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही पिक करता है। ठीक है, तो इस कमांड को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपकी नज़र में, बल्कि लिखी हुई, इसकी पिक्चर वगैरह लेनी तो ले लेना, घर जाके याद आ जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, Q1 में हम कौन सा सिलेबस फॉलो करते थे टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए? हम गूगल पे जाते थे, गिटहब पे जाते थे, और गिटहब पे क्या होता था? पेनावर्स होता था, और पेनावर्स पे क्या था? टाइपस्क्रिप्ट। हमारे केस में लर्न टाइपस्क्रिप्ट थी। अब हम आ गए github.com/penaverse पर, यहाँ पर है लर्न नेक्स्ट.js। ये देखें, ये सारी रेपो है और ये लर्न नेक्स्ट.js की रेपो है। लर्न नेक्स्ट.js के ऊपर स्टेप बाय स्टेप लिखिए ना, स्टेप 0 से शुरू हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये सर दिया ने अप्रोच फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपको हम कोई बुक देते तो उस बुक को मैं अपडेट नहीं कर सकता। बुक आपके मोबाइल में डाउनलोड है, मैं उसको अपडेट कहाँ से करूँ? लेकिन अगर हम आपको रेपो देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। जैसे कि आज मैंने इस पे हैकाथॉन क्या चीजें रखनी थी, तो मैं इस पे क्या करूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा, जो भी मुझे काम करना होगा। तो फायदा क्या हुआ, इन केस हमने यहाँ पर कोई चीज अपडेट करनी है, हम अपडेट कर देंगे, आप तो यहीं से पढ़ लो। अगर मैंने अभी अपडेट करी तो फौरन अपडेट आपके पास पहुंच गई। तो यहाँ पर एक अप्रोच फॉलो करी गई है स्टेप बनाने के लिए, फोल्डर का नाम स्टेप से रखा है, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5। तो आप लोगों ने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। और आज का स्टेप हमारा कौन सा है? स्टेप 00। स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड में हमारे पास जब हम सबसे लास्ट में आएंगे तो एक रीडमी फाइल है, इसका मतलब है मुझे रीड करो, ये कह रहा है भाई मुझे पढ़ो लाजमी। और जब हम इसको पढ़ेंगे, इसने खुद बताया हुआ है कि आपने नोट इंस्टॉल करनी है, VS कोड इंस्टॉल करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और साथ साथ फोल्डर क्रिएट करना है, और ये कमांड जिसके बारे में अभी हमने बात करी वो भी यहाँ लिखी भी है। इस कमांड चलाते वक्त आप एक गलती करोगे, आप में से कुछ लोग गलती करेंगे, आखिरी वाला डॉट लिखना भूल जाएंगे, या आखिरी वाला डॉट लिखेंगे तो उसके पीछे स्पेस लगाना भूल जाएंगे। ये एक गलती। दूसरी गलती आप लोग करेंगे कि npx के बाद भी स्पेस है। तीसरी गलती करेंगे क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो है, इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है बल्कि माइनस माइनस लगा हुआ है। तो ये टाइपिंग की गलतियां होती है, ये आप कर सकते हैं। और जब ये आप चला लें ये कमांड पे मैं एंटर कर देता हूँ, बल्कि मैं कर ही देता तो अच्छा होता, आपकी तो चल जाएगी। देखिए इस कमांड ने पहला मुझसे क्या सवाल पूछा है, जो भी सवाल पूछा है पढ़ के यस और नो में सिलेक्शन करनी है। नहीं भी पढ़ता तो मैं आंखें बंद करके इंटर दबा सकता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से। दूसरा सवाल इसने पूछा यस लेट, पढ़ कर मैं सोच सकता हूँ यस और नो, या मैं आंखें बंद करके इंटर दबा सकता हूँ, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट है, मुझे कुछ नहीं करना। तीसरा सवाल इसने पूछा टैलविन CSS यस और नो, मैं इसको पढ़कर यस और नो सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आंखें बंद करके जो डिफॉल्ट है उसको यस कर सकता हूँ। तीसरा सवाल इसने पूछा यस और नो SRC
सर के अकॉर्डिंग सर ने बताया था आपने इसको यस करना है, लेकिन ये डिफॉल्ट पे नो आ रहा है, तो आप राइट वाले एरो से कीबोर्ड के इसको राइट पे लेके जाकर इंटर जब करोगे, देखिए ब्लू प्ले हो रहा है ना राइट और लेफ्ट एरो से, इसको आप इंटर करके चला सकते हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डिफॉल्ट पे भी डायरेक्ट इंटर कर सकते हो, जरूरी नहीं है यस पे लेके जाओ, क्योंकि पहली बार में डिफॉल्ट पे चला के देख लो, जो समझ में वाली चीज आ जाएगी, या यस कर लो, कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा बाद में देखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे चीज आ गई, फिफ्थ नंबर पे आई है, उसको भी क्या करना है, और वो पहले से यस पे दी। और जो आखिरी वाली चीज है सिक्स नंबर पर, कोई किसने कहा था 5, अभी सर ने सवाल पूछा था 5 5 कह रहे थे सब, सर ने बोला था 6 है, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे, ये भी डिफॉल्ट पे नो ही आ रहा है, और उसको हम नो पे ही इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करते हैं, ये कुछ खतरनाक ऑपरेशन करने लग गया, और ये खतरनाक ऑपरेशन करने के बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो अभी हमने बात कही ना, व्हील बनाने की जरूरत नहीं, व्हील बना बनाया मौजूद है। इसी तरीके से नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट मार्केट में किसी ने बनाकर उसका बॉयलर रख दिया। बॉयलर किसको बोलते हैं, बॉयल हुई हुई चीज। देखा ना फ्राइज वाला बॉयल हुए फ्राइज रखता है, क्यों रखता है पता है किसी को, या नॉलेज में इजाफा हो गया आपकी। फ्राइज वाला बॉयल हुए फ्राइज क्यों रखता है, क्विक रेडी, पूरा फ्राइज रेडी करने की जरूरत नहीं पड़े, क्विक रेडी। तो इसी तरीके से किसी ने नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट बॉयल करके हमारे लिए रख दिया है, मतलब इनिशियल जो उसकी चीजें थी वो सेटअप करके रख दी है। अब हमें सिर्फ एक कमांड चलानी है, कमांड चलाने के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा हम उसे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब जो शुरू का काम था बॉयल होने वाला, वो किसी और ने कर दिया, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसकी कमांड चलानी है, इंटर करना है, और वो हमारे बिहाफ पे देखिए सारा काम जो है किसी और ने करके रखा है, मैंने नहीं करा, लेकिन मुझे उसका लेवरेज मिल गया कि किसी और ने रखा हुआ है, करा हुआ है, अब मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा। जब ये चल जाएगा तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसको चला के देख सकते हैं। सर जी सवाल, इस क्वार्टर के अंदर हम कुछ स्टेप्स हैं वो स्किप करेंगे, और तकरीबन हम 12 से 14 स्टेप्स करेंगे। तो वो टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं पहले से बता दूँ, ताकि हमें अगली क्लास का भी पता हो। अच्छा जी, तो अभी हमने क्या किया, ये क्लास के शुरू में मैंने आपको काम दिया था कि जो है ना ये इंस्टॉलेशन कर लें, आगे जो है वो इंस्टॉलेशन होती रहेगी, तो जो है हम लोग करते हैं। अब इंटरनेट का इशू अगर है तो फिर क्या करें, उसके लिए घर से एक प्रोजेक्ट बना के ले आए, बस फिर बगैर इंटरनेट के चलता रहेगा, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, पहली दफ़ा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत से बैचेस पढ़ा चुका हूँ, बड़े बैचेस 700-800 के बैचेस भी पढ़ा चुका हूँ, तो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बैच के अंदर खवातीन जो है वो ज़्यादा हों और लड़के कम। तो भाई ये पहला बैच है मेरा, इसमें खवातीन जो है अब टक्कर दे रही है, मतलब सीखने आ रही है ना, तो मतलब ये रेशो जो है उसमें बहुत डिफरेंस होता था, आगे भी नहीं होते थे, इतना डिफरेंस होता था। लेकिन आज मुझे इस क्लास में लग रहा है कि भाई खवातीन जो है ज़्यादा हैं बनस्बत लड़कों के। कभी कभार मौका देना चाहिए। असल में ना मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सर हमजा की ना फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, तो सारे अच्छा बॉयज भी होते ना वो होते थे दोस्त आपस में, लेकिन एक बॉयज दूसरी क्लास में जा रहा होता है, वो आपस में इतना कनेक्ट नहीं करते, बोलते किसी भी क्लास में चले जाएंगे, पढ़ ही लेंगे ना हम, तो हमारा क्या। लेकिन फीमेल्स के ना अपने ग्रुप बने हुए, ये आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करती है दूसरे को, ना हमें वाली सर की क्लास में पूरा ग्रुप बना के जा रहा है, तो किसी एक ने डिसीजन लिया हुआ 50 लोगों को लाया हो, तो उस तरह 50-50 करके फीमेल्स। अच्छा, आप लोगों के भी ग्रुप बने हुए? यस सर। ये सर कह रहे सिर्फ हम भी फैन है आपके, तो फैन है तो हवा तो आ नहीं रही इधर से, सही है। अच्छा, अभी मैंने एक कमांड चलाई थी, वो कमांड क्या थी, npx create next app समथिंग समथिंग, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो चलाई थी वही लिख देता हूँ, ये कमांड चलाई थी। सारा जादू सिर्फ इस कमांड में, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा फोल्डर क्रिएट करना, ओपन करना, सीएमडी खोलना, सारे बेसिक काम।
सारा जादू इस कमांड में। जैसे आप ये कमांड चला के एंटर करते हैं, ये कमांड एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देती है, और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद एक कमांड हम और चलाते हैं आगे फिर मैं, उसके बाद हम चलाते हैं कमांड npm run dev। npm run dev की कमांड का मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है इसकी हमें पिक्चर देखनी है, मतलब जो प्रोजेक्ट अभी बना है, जो बॉयलर आया है, वो बॉयलर को हमें खा के देखना है, या हमें जो प्रोजेक्ट हमारे पास अभी क्रिएट हुआ है उस प्रोजेक्ट को रन करके उसका इंटरफेस देखना है। सही है। तो npm run dev की कमांड क्या करेगी, जो प्रोजेक्ट आपके पास है उसको आपकी लोकल मशीन में रन करके उसका इंटरफेस ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करा देगी। सही है। तो अगर ये कमांड मैं अपने ब्राउजर यहाँ पे लिखता हूँ, कमांड लाइन पर क्लियर कर देता हूँ मैं, npm स्पेस रन स्पेस dev। तो उस कमांड का मकसद क्या है, पहले ये कुछ एक फोल्डर क्रिएट करती है पीछे, और उसके बाद उसको रेडी करती है, और उसके बाद लोकल होस्ट 3000 पे इसने चला दी। ये जो लोकल होस्ट 3000 है, ये मेरे घर का एड्रेस समझ लिया। घर का एड्रेस लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का जो अपना एड्रेस होता है, लोकल एड्रेस, उसको लोकल होस्ट 3000 बोलते हैं। तो जब भी कभी आप ये बात बोलेंगे मेरे लैपटॉप का एड्रेस या मेरा अपना एड्रेस, तो उसको आप लोकल होस्ट बोलेंगे। 3000 मतलब आपका घर का कमरा, जो नेटवर्क की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं PORT, पोर्ट। सही है। अगर इसको मैं कॉपी करके ब्राउजर पे चलाऊंगा, तो ब्राउजर पे क्या लिखूंगा, पहले मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ लोकल होस्ट 3000, और इसके शुरू में लगा होता है http:// समटाइम लोग गलती करते हैं, http के बजाय https लगा देते हैं। एस नहीं लगाना, ये http है, बोर्ड से देखें। तो जैसे ये जाके मैं ब्राउजर पे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरफेस। ये देखें कंपाइल हो रहा है पीछे, टर्मिनल पे देखते हैं क्या चल रहा है। हो गया, रन हो गया, टर्मिनल पे हमें नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट.जेएस का इंटरफेस आ गया। हम फर्स्ट इंटरफेस को जब पहली बार देखते हैं दुनिया में आने के बाद उसको हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, तो ये नेक्स्ट.जेएस का हेलो वर्ल्ड आ गया। और हेलो वर्ल्ड आने से नेक्स्ट.जेएस नहीं आती, ये एक और इन्फॉर्मेशन। हेलो वर्ल्ड आ गया समझ नेक्स्ट.जेएस नहीं सीख गया। तो ये मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया भी था कि प्रोग्रामिंग की जर्नी, किसी भी स्पेसिफिक जर्नी आपकी स्टार्ट किसी उसकी टेस्टिंग से नहीं होती, बल्कि स्टार्ट जब होती है जब उसमें चैलेंजेस आते हैं, एरर आते हैं, बैरियर्स आते हैं, और उस बैरियर्स को आप पार करके और सॉल्व करके आगे बढ़ते हो। तो उसका मतलब प्रोग्रामिंग की जर्नी हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि जब होती है जब आपका कोई एरर आता है, उस एरर को आप खुद से सॉल्व करके उस एरर को से आगे बढ़ते हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट.जेएस की जर्नी भी आपके पहले एरर के बाद स्टार्ट होगी। तो सब लोग ढूंढने में लग जाओ आपका पहला एरर कब आएगा। अब मैं लीव करूंगा, और बाकी टीम क्लास देखेगी। तो अनाउंसमेंट से कुछ चीजें थी मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास में ग्रुप्स बनाएंगे। अब हमें कैसे पता कौन सा स्टूडेंट सीनियर और कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि आप सीनियर हो। हम बोले सारे क्लासेस वाले इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम दोनों के क्लासेस नहीं लगे होते। तो ये हम बोले सारे जितने भी लोग ब्लू शर्ट्स पहन के आए उनको सबको सीनियर बना देते हैं, तो क्या क्राइटेरिया रखे हैं। तो पहली अनाउंसमेंट ये थी कि जो सीनियर स्टूडेंट क्वार्टर 1 में बने थे, क्वार्टर 2 में वो सीनियर स्टूडेंट नहीं है, उनको बनने के लिए दोबारा से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर कैपेबल है तो दोबारा बन जाएंगे, किसने रोका, कैपेबल बंदे को कोई थोड़ी रोक सकता है। तो आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पूरी क्लास को उस कोने से इस कोने तक जितने भी लोग बैठे हैं, मीन फीमेल्स बॉयज में, मैंने आपको बता दिया कितने लीडर्स चाहिए। कितने बताए थे मैंने, 130 लीडर्स चाहिए, 130 1300 में से। तो हो सकता है हर 10 में से एक लीडर होगा, बाकी 9 भी फायदे नहीं होंगे और सीखने को मिल रहा हो फ्री फंड। वो बात अलग है, लीडर बोल रहे हैं मुझे समोसे खिलाओ, फिर वो उसकी डिमांड है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो भी ये डिमांड रखें कि अपने हाथ से पका के खिलाओ, मुझे बाहर वाले खाने ही नहीं, भरोसा ही नहीं। सही है। तो आप उसको बोलना है कि बस मुझे पढ़ा दो किसी तरीके से देख के, उसके बाद वाली चीज़ के लिए दूसरा लीडर ढूंढूंगा। ठीक है।
तो अभी कोई सीनियर स्टूडेंट नहीं है, सीनियर स्टूडेंट हम बनाएंगे किस बिहाफ पे बनाएंगे? आज 5:30 बजे आप लोग इनवाइटेड हैं गवर्नर हाउस के मेन हॉल में, जो मेन हॉल से मुराद है ग्राउंड में। डिफेंस डे के जो भी मतलब तकरीब होती है वो पूरी कंप्लीट तकरीब होगी और उसका आप पार्ट बनेंगे। साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वहाँ पर एक शॉर्ट ओरिएंटेशन होगी आपकी और हैकाथॉन से रिलेटेड डिस्कशन करी जाएगी जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। जैसे ही आप यहाँ से फ्री होंगे आप फौरन घर जाएंगे और आपके घर पहुँचते पहुँचते कुछ टाइम वेट करने के बाद एक हैकाथॉन का प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। और जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट का पहले आपको प्रीरिक्विजिट शेयर करा जाएगा। प्रीरिक्विजिट मतलब आप तैयारी कर लें। पहले आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करा जाएगा जिससे आप तैयारी शुरू कर देंगे अपनी हैकाथॉन की। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करा जाएगा जिसका आपका हैकाथॉन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट जैसी डॉक्यूमेंट शेयर होगा 24 घंटे का टाइम होगा उससे शेयर होने के बाद। 24 घंटे के अंदर आपने 5 प्रोजेक्ट्स बनाने और उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए आप क्या चीजें यूज करेंगे सारी बताती जाएंगी। नेट जस्ट तो यूज नहीं करेंगे लेकिन जो यूज करेंगे वो बताती जाएंगे। 5 प्रोजेक्ट जो सबसे पहले सबसे कम टाइम में बनाता है, हो सकता है पूरी क्लास 5 प्रोजेक्ट बना ले, हमें क्या पता। तो जो सबसे पहले जितना ज्यादा काम करता है, अभी हम 5 की बात नहीं कर रहे, हम बोलते हैं हो सकता है पूरी क्लास ने बनाई 3 प्रोजेक्ट सबने, तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 किसने बनाया, तो उनको हम सीनियर स्टूडेंट बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आप लोग घर कैसे जाएंगे? 12 बजे घर जाना है, फिर 5 साढ़े 5 बजे वापस आना है। मैं नहीं जाऊंगा। वो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करें, सबमिशन लेंगे डॉक्यूमेंट्स। कोशिश कर लें। अब इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लूंगा कि जो लोग नहीं आ सकते उनका क्या, पहले वो एक अलग डिस्कशन, लेकिन कोशिश करें। जो आ सकता है वो लाजमी है, जो नहीं आ सकता जिसकी मजबूरी है फिर हम कोई वे अराउंड निकालेंगे, कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा, वो हम सोच लेंगे। लेकिन कोशिश करें आप आ जाए। आने से ये फायदा होगा जो सारी एनर्जी वहाँ पर आपको ऊपर लगाई जाएगी वो फिर डुप्लीकेट हो जाएगी ना, तो बार बार लगानी पड़ेगी। कोशिश करें आ जाए। चलिए ठीक है, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं पर रखते हैं। और एक अच्छी बात है, ऊपर मार्गी में आप लोग बैठे हैं, आपके सर के ऊपर कोई भी बल्ब नहीं है जो आपके सर पे गिरेगा, सही है ना? होता है ना, सर पे कोई चीज़ उतर जाए, सारी चीज़ें करके आप लोग एप्लीकेशन बुला लेंगे। थीम फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर लेना, थीम फॉरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं कर लेना कि आप टेम्पलेट बनाओ तो वहाँ पर आप देख सको कि किस तरीके के टेम्पलेट मौजूद है, तो मैं भी वैसे बनाऊँ। फिग्मा को एक्सप्लोर कर लेना ताकि आपको यूएक्स नजर आ जाए, यूआई यूएक्स वहाँ नजर आ जाएंगे जो आप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हर क्लास में प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स होंगे, ये मैं बता चुका हूँ। फैकल्टी आपके पास मौजूद है सारी, सीनियर स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सारी डिटेल्स आपके पास है। बस एक चीज़ ख्याल रखना प्लीज़, मैंने आप लोगों को बताया एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्ट अलग है, टीचर्स का डिपार्ट अलग है, तो इस चीज़ को थोड़ा मेक श्योर करें, प्रोफेशनलिज्म रखें। टीचर का टाइम क्वालिटी टाइम है, आपको एडमिन वाले काम टीचर के पास लेके आएगा, उसका टाइम अगर कंप्रोमाइज हो रहा है तो मतलब पूरी क्लास का टाइम कंप्रोमाइज हो रहा है, सही है। एडमिन के टास्क एडमिन देख लेंगे अपने तरीके से, टीचर्स को हमने इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखा हो। तो कोई भी आके सिक्योरिटी से टीचर का कोई ताल्लुक नहीं, सिक्योरिटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन केस गेट पर तो आप एडमिन से ही रब्ता कर सकते हैं, टीचर से रब्ता करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो हमने नहीं पढ़ी, हेलो वर्ल्ड हुआ है। अब मैं ये क्लास सर के हवाले कर रहा हूँ, सर ब्रेक देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ब्रेक वाला नहीं दे, एक ऐसा ब्रेक लेते हैं जिसमें कुछ फ़ायदा हो। आप एक काम करें, जो पूरी अभी डिस्कशन मैंने बताई है ये आपने अपने बराबर वाले को समझानी है, सही है। और मेरा सवाल है, चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। कितने लोग कह रहे हैं चलेगी? आवाज सुना, नहीं चलेगी कितने लोग कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हो जी? ये टोपी वाले भाई क्या कह रहे हो? चलेगी? चला के देखिए, चल जाएगी। लेकिन वो एक सवाल एक्स्ट्रा पूछेगा, वो बोलेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, चल जाएगी।
मसला नहीं होगा, लेकिन हम डॉट इसलिए लगा रहे हैं कुछ आगे आप ना और छेड़खानी करो और जो है ना कोड को ख़राब करोगे, तो इसलिए मैंने, मुझे पता है आगे एरर्स आएंगे, तो इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। आगे हमारा जो भी डेमो वाला फोल्डर है ना, उसके अंदर ही बनता है हमारा प्रोजेक्ट, वरना वो डेमो के अंदर एक और फोल्डर बना था, उसके अंदर प्रोजेक्ट होता, उसको चलाने में मसला होता है। तो ये कमांड चला दी, यस यस नो 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 यस यस, कर लिया हमने, 2 दफ़ा कर लिया, और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। सारे आपने यस यस करने हैं, आखिरी वाले को बस नो कर देना, छठा जो क्वेश्चन होगा जी, तो वो बोलेगा भाई अब आप दो कस्टम एलियस दो। अब कस्टम एलियस ही नहीं पता तो क्या देंगे, तो वो बोलेगा आप @ लगा के अंदर कर देना बस, अगर वो भी यस हो। वो एरर आप लिखेंगे तो पता चलेगा ना क्यों आता है। अच्छा, मेक श्योर ये करना होता है कि हमारा जो फोल्डर है ना, जैसे डेमो का फोल्डर है, खाली हो, खाली होना जरूरी है, खाली नहीं होगा तो एरर आ सकता है। अच्छा, तो ये चला दी, यस यस कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया भाई। अब प्रोजेक्ट में हमारे पास है, मैं खोल लेता हूँ, मैंने बना दिया था ये इंस्टॉलेशन। अच्छा, इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी ना, आखिर में सक्सेस का मैसेज नहीं आता तो इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, दोबारा करो। सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए ग्रीन कलर में या किसी भी कलर में। सक्सेस नहीं आ रहा, कोई रेड आ गया तो मतलब भाई मुबारक हो, एरर आए। मेरा तो ये पुराना है ना, तो इसलिए इसमें नहीं, लेकिन जब आप लोग इंस्टॉलेशन कर लोगे ना, क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तो आखिर में सक्सेस लिखा हुआ है, तो बस ये याद रख लो, सक्सेस लिखा आना चाहिए और क्लियर दिख रहा होगा। अब मेरा नेक्स्ट डेज का प्रोजेक्ट बना हुआ है GIAIC Q2 वाले फोल्डर के अंदर, जो कि मैंने क्लास के शुरू में बनाया था। खोल लेते हैं ऐसे, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसमें से जानी पहचानी चीजें कौन सी है? नोट सारी, कौन है सारी? सारी ये मेरा भाई बताएगा कि क्या क्या चीजें। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देखा, इंक्वायरर जब हमने पढ़ा था तब तक, तो ये भाई जानी पहचानी चीज आई, शुक्र है। नीचे आते हैं पैकेज.json, ये भी भाई वही चीज है। पैकेज log.json, ये भी भाई आपके पास पुरानी वाली चीज है, ये भी कोई नई चीज। readme.md टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में नहीं थी, बट ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। एक और फाइल है tsconfig.json, ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो मतलब कुछ जानी पहचानी चीज है। हम जो है ना इन सबको नहीं समझेंगे, क्योंकि ना जब तक कुछ बनाओ नहीं ना, मजा नहीं आता। हम क्या करते हैं, इन सबको हम समझेंगे बाद में, लेकिन मेरे पास एक फोल्डर है SRC, SRC के अंदर एक और फोल्डर है ऐप। ऐप को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे देखो और फाइल्स हैं। एक फाइल है इसमें, कौन सी? page.tsx की फाइल है। इसमें मुझे अपना काम करना है, जो भी करना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, सब हटा दो, शुरू से लिखो। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं ना। page.tsx कहाँ पे? ऐप के फोल्डर पे। बाकी अभी हमने कुछ और नहीं खोला। एक और चीज खोलेंगे जो हमें जानी पहचानी लग रही है, आसान लग रही है, वो क्या है? layout.tsx आसान है। globals.css तो भाई अब बहुत आसान है, जरा इसको खोल के देखते हैं। ये तो भाई सबको आता है, आता है? यस सर। ये क्या है? बॉडी के अंदर वेरिएबल। कौन था ये फोरग्राउंड? मस्ती नहीं करो, यहाँ बुला लूंगा।
नहीं, ये ऐसा लिखा क्यों है, ये तो हमारे पास CSS में कुछ स्टाइल थी, तो ये भाई हम बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो भाई ये जो पहली 3 लाइन है ना, इसको लिखे रहना दो, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इनको बाद में समझेंगे। ये जो लाइन है ना वार्निंग वाली, ये आएगी तो इसको ऐसे ही इग्नोर करो जैसे आपके घर वाले। चलो, तो 3 लाइनें हम लिखे रहने देते हैं, आगे सब चीजें कल इन 3 लाइनों को लिखा समझ आओ। तो मैंने एक फाइल page.tsx और globals.css खाली कर दी, समझ आओ। अब मैं आता हूँ page.tsx, जिनके पास Next.js नहीं है उनको मैंने बोल दिया भाई page.tsx की एक ऐसी फाइल बना दो। अब सवाल ये है कि हमने page.ts सुना है, हमने page.html सुना है, page.css सुना है, ये .tsx क्या चीज आ गई है? रिजेक्ट लिखने वाली बात है। टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन रिएक्ट क्या मिला दे? Next.js के अंदर टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो tsx, ये क्या बात है? नहीं, एक्स किसका लिया गया? ट्विटर का। Next.js का एक्स ले लिया। अच्छा, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, Next.js की टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। Next.js की कोई कोडिंग नहीं है, Next.js की कोई कोडिंग नहीं है। Next.js एक फ्रेमवर्क है जो आपको फीचर जो है बने बनाए, और वो फीचर्स चलाने के लिए आपको HTML CSS टाइप स्क्रिप्ट देखनी है, कोडिंग नहीं, लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। HTML CSS टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, अब TSX आपको ये फीचर दे रहा है कि आप HTML भी यही लिखो, CSS भी यही लिखो, जावास्क्रिप्ट भी यही लिखो। तो उसके लिए मैं आता हूँ, अगेन बता रहा हूँ, ऐप के फोल्डर के अंदर page.tsx में सबको इग्नोर करो, इस फाइल के अंदर काम करेंगे। फिलहाल सबको इग्नोर करो, बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मतलब अब ये फंक्शन आ गया, तो ये तो टाइप स्क्रिप्ट वाली चीज आ गई। चलो देखते हैं। फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ कैपिटल लेटर से रखता हूँ। ये हम एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि आपका जो भी फंक्शन होगा TSX के अंदर, उसका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। अच्छा, क्योंकि एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अरे कितना जूम करूं? बस ठीक है, फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम रख दिया। आगे क्या करते हैं, इसको सब बढ़ा दो, इसको बंद करो यार। ये जब कहाँ जरूरत होती है ना तब नहीं चलेगा, जब जरूरत नहीं होगी ना तब सबसे आगे ये जो है ना कोपायलट ये हिंट्स देता रहेगा। खैर, अब क्या करूं, रिटर्न कराऊंगा। ये जो TSX है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि फंक्शन के अंदर आप जो चीज रिटर्न करा रहे हो वो क्या होगी, HTML होगी। ये जरूरी है, इसके बगैर नहीं चले। इसके बगैर वो कहेगा भाई ये क्या लिख रहे हो, JSX सही नहीं लिखी है, ठीक है। तो हमारे पास page.tsx की फाइल पहले से बनी हुई थी, कुछ कोड उन्होंने पहले से लिखा हुआ था, हमने उसी फाइल के अंदर आके अपनी जो है ना फंगारियां करना स्टार्ट कर दिया। H1 में आगे हम लिखते हैं भाई हेलो वर्ल्ड, सेव किया। कुछ मिसिंग है Next.js वालों? यस सर। एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे मैं आता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, ये चीज़ करना लाजमी है, क्यों ज़रूरी है वो हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल जो है ना चल जाए, बस लंबी ना हो, कुछ चल जाए। ओके, ये मेरा पूरा कोड है, फंक्शन है। फंक्शन के अंदर रिटर्न जब भी मैं करूँगा HTML करूँगा, HTML के अलावा कुछ भी और चीज़ रिटर्न नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लास्ट में मैंने करना है, नहीं करूंगा तो भी देख लेंगे एरर आ जाएगा जी। एक साथ लिखने में ही तो फायदा है, ये कह रहे हैं HTML टाइप स्क्रिप्ट और HTML अलग अलग लिख दो। अलग अलग लिखने में ये होता है कि अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम किया हो तो अगर आपने HTML में जरा सी भी चेंजेस करनी है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हमने बड़ा गुण लिखना होता है। अब इससे फायदा ये हो गया कि भाई वो जावास्क्रिप्ट हम अलग से नहीं लिखेंगे, यहीं पे वेरिएबल बनेंगे, यही वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, तो आसानी होगी। बोले HTML को क्या नहीं, JSX हम लिख रहे हैं ना और TSX हम लिख रहे हैं। JSX क्या होगी भाई, जावा स्क्रिप्ट XML, TSX क्या होगी टाइप स्क्रिप्ट XML, तो एक ही चीज है। अच्छा, इसका लिखने का यही तरीका कि HTML और जावा। हाँ, अब आप चाह रहे हो कि भाई